अब क्या किया जाए, क्योंकि इधर सवाल घरों में पानी सप्लाई करने का भी है और दूसरा सवाल ये भी है कि ये लाश किसकी है। इस दौरान में जो लाश के टुकड़े मिले आधे अधूरे, इसको पुलिस ने गांधीनगर भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए या फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब बाकी लाश के टुकड़ों की कवायद शुरू हुई ढूंढने की। रोबोटिक कैमरा नाकाम हो चुका था। तब नगर पालिका ने कहा चलो पुराना रवैया, पुराना पैतरा अपनाते हैं कि किसी पाइपलाइन में ब्लॉकेज आ जाए तो उसको कैसे साफ़ करते हैं। उसका तरीका ये होता है कि हाइट पे पानी की टंकी होती है, उस पानी की टंकी को फुल कर दो और फिर पानी एक साथ फोर्स के साथ रिलीज़ करो, तो प्रेशर इतना हो कि जब वो पाइप में पहुँचे पानी के, तो उस पाइप के बीच में कुछ भी हो, पानी के उस बहाव से, उस प्रेशर से वो चीज़ें बाहर निकल जाए और बीच में किसी एक जगह पर या दो जगह पर आप उस पानी के पाइप को अलग कर दो ताकि वो वहाँ से एग्जिट पॉइंट बन जाए और वो निकल जाए। ये पुराना मंत्र कामयाब रहा। पानी का प्रेशर जोर था, छोड़ा गया। अचानक एक उसी बस्ती में जहाँ 4000 घरों में ये पानी गंदा आ रहा था, एक पाइप से 2 पैर बाहर निकलते हैं और इन दोनों पैरों में पानी का फ्लो रोका हुआ था। अब धड़ के नीचे का हिस्सा और 2 पैर मिल चुके थे, लेकिन अब भी सर गायब। अब पानी को और छाना गया तो कुछ जबड़े के टुकड़े और बाकी चीज़ें भी मिली। इन्हें भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। अब ये क्लियर हो गया कि पानी का पाइपलाइन अब साफ है। जो पानी प्रेशर में छोड़ा गया वो हर पाइपलाइन से यूँ गुजर गया। अब लेकिन इधर लोगों के जहन में ये है कि इस पानी के पाइपलाइन में एक लाश थी, वो भी अधूरी, और हम लोग उसी पाइप से जो हमारे घरों में नलकों में पानी आ रहा हम वो पी रहे हैं, तो क्या करें। लोगों ने नलका खोलना बंद कर दिया। अब इधर जो नगर पालिका है उसने अनाउंस किया, बाकी एक दिन ऐलान किया कि देखिए अब हम इस पाइपलाइन को और पानी को साफ़ करने के लिए हम इसमें क्लोरीन की मात्रा एक दिन ज़्यादा डालेंगे, तो आप लोग इस पानी का इस्तेमाल ना करें पीने के लिए, आप कपड़े धोने और बाकी चीज़ों के लिए कर सकते हैं, बाथरूम और बाकी चीज़ों के लिए। और 24 घंटा इंतज़ार किए, 24 घंटे के बाद आपको साफ़ पानी इसी पाइपलाइन से सप्लाई किया जाएगा। क्लोरीन की मात्रा पाइप साफ़ हो गई। अगले दिन नगर पालिका ने ऐलान किया कि आप पानी बिल्कुल पीने लायक है इसी पाइपलाइन से, तो आप पी सकते हैं। लेकिन लोगों के जहन में वो 4-5 दिन पुरानी सारी चीज़ें और ये आधी अधूरी लाश की कहानी और उस पाइप से निकली हुई और तस्वीरें उस इलाके में वायरल हो चुकी। कोई पानी पीने को तैयार ही नहीं। और शायद वो अपनी जगह सही भी है, क्योंकि दिमाग में एक चीज़ बस जाती है तो बस जाती है, फिर वो निकाले नहीं निकलती। तो पानी की डिमांड बढ़ गई। लोग मार्केट से, बाज़ार से जिनकी जितनी हैसियत पीने का पानी खरीद कर लाने लगे। नगर पालिका ने फिर समझाने की कोशिश की, उसके लगा धीरे धीरे वक्त बीतेगा, लोग अपने आप वापस आ जाएंगे उस नलके की तरफ। तो नगर पालिका का मसला तो हल हो गया, पानी की पाइपलाइन भी ठीक हो गई, लोगों के घरों में अब गंदा और बदबूदार पानी भी नहीं आ रहा, साफ पानी आ रहा है और धीरे धीरे अब लोगों ने इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी पहेली अब भी बाकी थी, और वो ये कि ये जो लाश मिली ये कौन है, और 7 मई को जो गायब हुई लवीना वो कहाँ है। पुलिस ने जो कंगन बरामद किया वो घर वालों ने मना कर दिया था, फिर भी पुलिस को डाउट था। फिर पुलिस ने यह किया कि जो आधे अधूरी लाश मिली उसको गांधीनगर भेजा फॉरेंसिक जांच के लिए, और साथ में लवीना के पेरेंट्स के डीएनए सैंपल लिए और भेजा गया कि ये जो पानी के पाइपलाइन से मिली क्या वही है। इत्तेफाक से लैब में वो डीएनए सैंपल मैच कर गया, यानी ये पुख्ता हो गया कि पानी के पाइप से जो अधूरी लाश मिली है वो लवीना की है। अब पुलिस ने फिर तफ्तीश शुरू की, क्योंकि अब यहाँ सवाल ये था कि लवीना पानी के पाइप तक पहुँची कैसे, क्या वजह हो सकती है। पुलिस की बड़े सारे एंगल थ्योरी थी। 5 दिन बाद शादी, 5 दिन बाद उसका गुम होना, फिर उसके बाद पानी के पाइप से निकलना, कैसे मुमकिन है ये सारी चीज़ें। जब तफ्तीश शुरू हुई तो फिर पुलिस को 2 सीसीटीवी कैमरे मिले, फुटेज, तस्वीरें। मैं दीपक को कहूँगा वो आपको दिखाई भी कहानी में। एक 6-7 सेकंड का है, जिसमें 7 मई की शाम को ही जब वो घर से निकली तो उसके कुछ देर के बाद लवीना बहुत तेज़ कदमों से चलती हुई दिखाई दे रही है। जिस रास्ते पे वो जा रही है उसमें आगे जाकर मुड़ते ही उस शहर को पानी सप्लाई करने वाला पानी का वो टंकी है जो 60 फीट ऊंचा है। वो पानी की टंकी भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद एक दूसरी इमेज आती है सीसीटीवी, उसमें यह है कि लवीना उस फ्रेम से निकली और ठीक उसके पीछे एक बाइक पर 2 लोग सवार नजर आते हैं जो लवीना की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है, जो पुलिस की थ्योरी है कि लवीना उस पानी की टंकी की तरफ जा रही थी,
तो क्या लवीना ने खुदकुशी की? वो गई और वो उस पानी की टंकी में कूद गई और उस टंकी से होते हुए वो पाइप के ज़रिए रास्ते में फंस गई और फिर लोगों के घरों में वही वाला पानी पहुंचने लगा। बट यहाँ पे एक सवाल है। सवाल ये है कि जिस जगह पे पानी की टंकी है वो बिल्कुल सुनसान इलाका है, आसपास में झाड़ियाँ हैं और वहाँ के जो लोग हैं, जो खुद विपिन ने, हमारे रिपोर्टर ने बताया, रात छोड़िए दिन में भी लोग अकेले उस इलाके में या उस तरफ पानी की टंकी की तरफ नहीं जाते हैं। उस पानी की टंकी के इर्द गिर्द कोई सुरक्षा गार्ड भी नहीं है। अंदर जाने के लिए, चूँकि पानी की टंकी दो तरह की होती है, एक आपने देखा होगा कि लंबे लंबे पिलर्स पे खड़ी होती है, ऊपर गोल गोल, जैसा फिल्म शोले में आपने देखा बसंती और मौसी वाला। ये अभी जो पंचायत वेब सीरीज़ आई थी उसमें जो सचिव साहब का दफ्तर है वो बिल्कुल पानी की टंकी, तो एक टंकी वैसी होती है। दूसरी टंकी ये है कि इसमें कोई पिलर पे नहीं खड़ा था, ये खुद राउंड था पूरा, और अंदर जाने के बाद फिर सीढ़ियाँ हैं, फिर आप पानी की टंकी तक जाएँ। तो रात के अंधेरे में एक लड़की एक सुनसान इलाके में, और इतनी मशक्क़त और मुश्किल से पहले तो अंधेरे में घुसे अंदर और फिर सीढ़ियाँ ढूंढे, फिर सीढ़ियों को नाप नाप कर चढ़े और फिर पानी की टंकी तक पहुँचे, ये बड़ा मुश्किल काम लगता है। और सुसाइड करने के लिए अगर उसने ऐसा रास्ता चुना तो ये और भी मुश्किल काम लगता है, क्योंकि शहर के लोगों की माने तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो खुदकुशी करते हैं वो आसपास में रेलवे ट्रैक है, तो रिकॉर्ड वहीं का ज़्यादा है। पानी की टंकी में कूद कर खुदकुशी क्यों करेगा? तो ये उम्मीद कम लगती है। तो फिर वो पानी के पाइप पे कैसे आई? अब गटर और सीवेज, जैसा मैंने आपको बताया कि अलग होता है और पानी के पाइपलाइन अलग होते हैं। गटर का ढक्कन कई बार खुला हो सकता है, पानी का पाइपलाइन बहुत सेफ़ चीज़ होता है क्योंकि लोग घरों में उसको इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं, तो आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, कोई जानवर ही उसमें गिर जाए, मर जाए, या फिर कोई और गंदगी आ जाए, तो इसलिए उसका ख्याल रखा जाता है। तो बीच में कहीं से पानी के पाइप में घुसना यह नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। तीसरा कि अगर लवीना ने खुदकुशी की है तो वजह क्या है? क्योंकि प्री वेडिंग शूट में वो बहुत खुश थी, घर वालों के हिसाब से, खुद पुलिस के हिसाब से, उसके जितने भी अपनी तरफ से पुलिस ने खबरी लगाई और उसके बारे में जानकारी हासिल की, उसमें कोई उसका अफेयर और बाकी चीज़ें अब तक तो सामने नहीं आई। आने वाले दिनों में आए तो नहीं मालूम, लेकिन अब तक नहीं है। तो फिर उसका मतलब है कि ये शादी वो अपनी मर्ज़ी से कर रही थी। तो जब अपनी मर्ज़ी से शादी कर रही है तो शादी से 5 दिन पहले वो गायब कैसे हो गई? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर 1% को मान भी लें कि उसने खुदकुशी की है, तो फिर लवीना के लाश के टुकड़े पानी से कैसे मिले? सर कहाँ गया? दोनों हाथ किधर हैं? अलग अलग हिस्से पानी में कैसे? क्योंकि जो घरों में पानी का सप्लाई किया जाता है, उस टंकी से पानी का जो फ्लो होता है पाइपलाइन के थ्रू घरों में, वो इतना तेज़ नहीं होता जैसे आप किसी डैम पर देखते हो, किसी बांध पर देखते हो। यहाँ बड़ा नॉर्मल फ्लो होता है, तो पानी का बहाव इतना तेज़ नहीं है कि लाशों के टुकड़े कर दे लाश के। तो यहाँ ये भी फिर है कि लाश के फिर टुकड़े कैसे हुए? अब सवाल ये है कि फिर क्या हो सकता है? तो अगर वो मान लीजिए 1% को कि उसने पानी के टंकी से ही उसकी लाश पाइप तक पहुंची, तो जो हालात हैं वहाँ के, उसके हिसाब से वो खुद अंधेरे में चढ़ नहीं सकती। फिर इसका मतलब है कि एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि उसका कत्ल हुआ है, और अगर कत्ल किया है तो फिर ये किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता, इसलिए कि पहले कत्ल करे और फिर लाश को सीढ़ियों के रास्ते पानी की टंकी तक ले जाए, चढ़ाए इतना ऊपर 60 फीट, जान निकल जाएगी, और फिर ऊपर जाकर पानी की टंकी का भारी भरकम ढक्कन हटाए और फिर उसके अंदर लाश डाले, तो ये भी पॉसिबल नज़र नहीं आता। तो सवाल है कि फिर ये हुआ क्या है और है क्या? पाटन या फिर सिद्धपुर पुलिस के पास फ़िलहाल इसका जवाब नहीं है। घर वालों के हिसाब से लवीना अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी और कोई रीज़न नहीं है कि वो सुसाइड करेगी। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, और जिस तरीके से वो रात के अंधेरे में निकली है वो भी अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि वो गुरुद्वारा कह कर गई थी, लेकिन वो पानी की टंकी की तरफ आखिरी CCTV फुटेज के हिसाब से क्यों जा रही है? तो इसमें दोनों चीज़ें हैं, लेकिन असली कहानी क्या है इस कहानी के पीछे, उसका भी सामने आना बाकी है। हालांकि पुलिस के हिसाब से DNA के बाद यह साबित हो गया है कि लवीना का है। पानी की टंकी के पास से पुलिस को एक दुपट्टा भी मिला है, और बकौल पुलिस लवीना की बहन ने ये एक्सेप्ट किया है कि यह दुपट्टा लवीना का है। तो अब यहाँ ये भी सवाल है कि पानी की टंकी के पास लवीना का दुपट्टा कैसे पहुँचा? यानी वो खुद भी टंकी के पास पहुँची, अकेली पहुँची, कोई और था, किसी ने उसको बुलाया तो क्यों, किसी ने उसको मारा तो क्यों, अगर उसने खुदकुशी की तो क्यों? तो इतने सारे क्यों हैं कि इनका जवाब अभी तक सिद्धपुर पुलिस हासिल नहीं कर पाई है, और जब तक ये जवाब नहीं मिलेंगे
तब तक ये कहानी अधूरी है, जैसे पानी के पाइप से मेरी लाश अधूरी थी। तो उम्मीद ये है कि इन सवालों के जवाब जल्दी मिले, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अंधेरे में रहने की वजह से और सच्चाई ना मालूम होने की वजह से एक शहर के हज़ारों लोग 4 दिनों तक वो पानी पीते रहे जिस पानी के पाइप में एक लाश फंसी हुई थी। तो ये थी कहानी में फ़िलहाल इतना ही।